आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे झूठे मामले की। एक ऐसा ही मामला देखने को मिलता है जहां पर भर भर के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन यहां पर पति ने कुछ सवालात पत्नी से पूछ लिए और पत्नी के ऊपर कुछ केसेस कर दिए जिसमें पत्नी को सजा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा ही एक जजमेंट देखने को मिलता है जो आता है जगदीश मित्तर वर्सेस जूना सिंह के मामले में। इस जजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कुछ देखने को मिली। आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे कि इन आरोपों का मतलब क्या होता है और अगर आप इन आरोपों के साथ पत्नी के विरुद्ध केस करते हैं या पत्नी आपके विरुद्ध केस करती है तो इसका प्रभाव आपके केस में क्या पड़ेगा। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहां पर कुछ महत्वपूर्ण आरोप मैं आपको बताने वाला हूं जिसके आधार पर कोर्ट तय करती है कि किसके पक्ष में और किसके विरुद्ध में फैसला लिखना है। जैसे दरअसल यहां पर कोर्ट ये कह रही है कि वैवाहिक मामलों में क्रूरता का जन्म छोटे मोटे झगड़े से। अब यहां पर एक बात पॉइंट नोट करिएगा। देखिए कोर्ट क्या कह रही है कि छोटे मोटे झगड़े से क्रूरता का जन्म होता है। दूसरी तरफ कोर्ट ये कह रही है कि छोटे मोटे झगड़े होते हैं इससे क्रूरता का जन्म नहीं होता है। अब कोर्ट दोनों बातें कह रही, लेकिन कोर्ट यहां पर एक बात स्पष्ट कर रही कि एक ही तरह का कृत्य, भला ही वो सामान्य दिन प्रतिदिन जो परिवारों में छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वो दिन प्रतिदिन हो, यानी लगातार एक जैसे झगड़े बार बार हो, तो यह क्रूरता के दायरे में आता है। और एक जैसे झगड़े बार बार ना हो तो यह क्रूरता के दायरे में नहीं आता। जैसे कि आज विवाद हो गया कि तुमने अच्छा खाना नहीं बनाया। अब कल विवाद हुआ कि आप बिना पूछे मार्केट चले गए थे। परसों विवाद हो गया कि मुझे ऑफिस जाना था और आपने खाना जल्दी नहीं बनाया। तो ये परिवार में दिन प्रतिदिन होने वाली छोटी मोटी बातें हैं कि दो बात कहा सुनी हुई, उसके बाद मामला सामान्य हो गया, लेकिन रोज एक ही बात को टोकना। जैसे तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया, तुमको यही है, तुम घर में पड़े रहते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मतलब एक ही चीज को रोज 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 और उस पर बात खत्म नहीं करना, पूरे दिन उसी के ऊपर बातचीत चलती रहना, बार बार एक ही बात को दोहराना। तो ये क्या हो गया, क्रूरता को जन्म देना। तो यहां पर छोटे मोटे झगड़े मैट्रिमोनियल केसेस में जहां पर क्रूरता को जन्म नहीं देते हैं और जहां पर क्रूरता को जन्म देती, ये यहां पर महत्वपूर्ण बात थी। अगर आपके केस में छोटी मोटी बात को लेकर अगर एक आध बार हुई है और तत्काल उस बात को ही समाप्त कर दिया था तो ये क्रूरता को जन्म नहीं देती। और अगर एक बात को बार बार रिपीट किया जाए तो फिर ये छोटा मोटा झगड़ा भी बड़ा क्रूरता का कारण बन सकता है। नंबर 2, शब्दों। शब्द कैसे आपके बोलते समय, बोलते ना मुंह से फूल झर रहे, कुछ बोलते मुंह से कांटे झर रहे, ऐसा बोलते ना। शब्द कैसे थे, आपके द्वारा जो बोले जाने वाले शब्द थे, उन शब्दों का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये यहां पर देखा जाता है। इसके साथ भाव क्या थे आपके उसके पीछे कहने के। तो नंबर 3, भावों को देखा जाएगा। आप जो बात बोल रहे थे उसके पीछे भाव क्या था आपका, आपको दुख पहुंचाना था, मजाक में बोल रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे। अगर आप मजाक में बोल रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, तो ये क्रूरता नहीं है। लेकिन आप जानबूझकर दुख पहुंचाने के उद्देश्य से आपने बात कही तो ये क्रूरता मानी जा सकती है। इसके साथ साथ कार्य करने का तरीका, आप क्या कार्य कर रहे थे, आपने तेल लिया फर्श पर डाल दिया कि ये व्यक्ति आएगा फिसल जाएगा, ये जानबूझ के आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि वो गिर जाए और उसे नुकसान पहुंचे, ये क्रूरता है। और अगर ऐसा हो वहां पर कि वहां गलती से तेल गिर गया, गलती से तेल गिर गया, अब आपने सबको बोल दिया भाई साहब यहां से मत निकलना है, तेल पड़ा हुआ है, फिसल मत जाना। भला ही आपने साफ नहीं किया, लेकिन आपने सबको आगाह कर दिया। तो आपने काम क्या किया, एक आपने ये भाव थे आपके कि वो गिरे उसके हाथ पैर टूट जाए,
दूसरे में ये थे कि आपने सबको आगाह कर दिया कि भैया संभल के निकलना, कोई गिर मत जाना, यहां पर तेल पड़ा हुआ है। तो कार्य हिंसा, हिंसा किस प्रकार की कर रहे हैं आप? मार रहे, पीट रहे, गाली गलौज कर रहे, फिजिकल रिलेशन नहीं बना रहे, अपमानित कर रहे, किस तरह की हिंसा? अहिंसा। अब एक यहां पर यह भी टॉपिक आता अहिंसा। आपकी पत्नी को कोई पीट रहा, गाली दे रहा और आप वहां पर चुपचाप, तो ये अहिंसा है। लेकिन अहिंसा की वजह से भी आपका डिवोर्स तक हो सकता है। आपके पति को कोई रोड पर पीट रहा है, मार रहा है, ना आप बचा रहे हैं ना उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, चुपचाप हमें कोई मतलब नहीं, पढ़ने दो, तो ऐसी पत्नी से पति डिवोर्स ले सकता है। इसके अलावा अडल्ट्री, किसी के साथ अफेयर में रहना, लिविंग में रहना, या फिर उससे दूसरी शादी कर लेना बिना तलाक। बिना तलाक किसी के साथ अफेयर में रहना, लिविंग में रहना, दूसरी शादी कर लेना, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, ये अडल्ट्री मानी जाती है। और इसके आधार पर पत्नी ऐसे पति को जेल भिजवा सकती है, सभी प्रकार के अनुतोष ले सकती है, और पति ऐसे पत्नी के दूसरी शादी होने पर, सिर्फ दूसरी शादी साबित होने पर यहां पर पत्नी जेल जा सकती है। बाकी यहां पर पति सिर्फ पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है और सारे अनुतोष समाप्त करवा सकता है। अपमान करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अपमान करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जहां पर अपमान होता है वहां पर पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है, और जहां पर पत्नी का अपमान होता है पत्नी ऐसे पति को जेल तक भिजवा सकती है। लेकिन जहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग हो, जहां पर हिंसा हो, मारपीट हो, ऐसी परिस्थिति में, जहां पर हिंसा हो, मारपीट हो, जहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग हो, और जहां पर हिंसा हो, और जहां पर रीमैरिज हो, वहां पर चाहे पति करे चाहे पत्नी करे, आप अपने जीवन साथी को हवालात पहुंचा सकते हैं, जेल जा सकता है, सजा हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। ऐसा ही जजमेंट देखने को मिला कि इतने सारे कोर्ट ने अर्थ बताए कि हिंसा किस प्रकार की होती है और इसका प्रभाव किसके ऊपर कितना पड़ता है। तो यहाँ पर पति ही नहीं, पत्नी भी जेल जा सकती है, उस पर जुर्माना लग सकता है, और पति ऐसी पत्नी से कॉम्पनसेशन तक वसूल कर सकता है, भरण पोषण तक ले सकता है, डिवोर्स भी ले सकता है। जजमेंट आया था जगदीश मित्तर वर्सेस चूना सेन के मामले में। मैं हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।